हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस के चैप्टर 4 एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने एसिड वाला टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग बेस वाला टॉपिक, बेसिस के टॉपिक पढ़ेंगे, यानी जिसे हम हिंदी में क्षार बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, कुछ पदार्थों के सॉल्यूशन, कुछ पदार्थों के जो सॉल्यूशन होते हैं, मिश्रण होते हैं, जैसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो KOH। ठीक है, अगर आप इनको देखोगे, टेस्ट करोगे, तो ये आप देखोगे इनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, खट्टा होता है। और साथ में अगर आप इनको टच करोगे ना, तो ये आपको थोड़ा सा साबुनी टाइप का लगेगा, यानी सोपी टाइप का लगेगा। तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हों, टेस्ट में खट्टे हों और छूने में थोड़े से छूने पर, टच करने पे सोपी जैसे लगें, साबुनी जैसे लगें, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थों को हम लोग बेसिस कहते हैं। ठीक है, क्षार कहते हैं। ठीक है, और आप देखो कि ये जो क्षार होते हैं, ये आपके साबुन में, जो बेकिंग सोडा होता है, जो कपड़े धोने वाला सोडा होता है, और जो टूथपेस्ट होता है, इनमें पाया जाता है। ठीक है, बेसिस में पाया जाता है। ठीक है, बेसिस में एक खास बात होती है। क्या बात होती है कि बेसिस जो है ना, वो एसिड के साथ जब मिलता है ना, तो वो एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी उसके असर को ख़त्म कर देता है। ठीक है, जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले लो। ठीक है, एग्ज़ाम्पल ले लो कि जैसे आप देखोगे मैग्नीशिया ऑफ मिल्क, सॉरी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी जो मैग्नीशिया का मिल्क होता है, उसमें क्या होता है, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी जो एक क्षार होता है। ठीक है, which neutralizes the burning sensation of hydrochloric acid released in excess in the stomach। ठीक है, हमारे पेट में एक एसिड बनती है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl। जब हमारे पेट में जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनती है, उसकी जो बर्निंग सेंसेशन होता है, यानी उसका जो ज्वलनता होती है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है कौन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो एक बेस होता है, जो किस में होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में होता है। अगर हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है और जिसके कारण हमारे पेट में जलन हो रही है, तो अगर उस जलन को ख़त्म करना हो तो हम क्या लेते हैं, हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम का एक क्षार होता है, जो हमारे पेट में बनने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बर्निंग सेंसेशन को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने बेस के बारे में जाना कि बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में बिटर होते हैं और टच करने पर सोपी जैसे लगते हैं, जबकि एसिड में क्या था, एसिड में क्या था, वो टेस्ट में कैसे होते थे, वो टेस्ट में सोर होते थे, खट्टे होते थे, जबकि ये बिटर होते हैं। ठीक है, अच्छा, जब कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, ये बताया आपको। ठीक है, इसके अलावा बेस एसिड को क्या कर लेता है, न्यूट्रलाइज कर देने की क्षमता रखता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, आपको एक टेबल में कई सारे बेस के नाम दिए गए, उनके फार्मूले दिए गए और किस बेस का कहाँ पर इस्तेमाल होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कहाँ इस्तेमाल होता है, सोप में, NaOH से बना होता है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी सोप में इस्तेमाल होता है। इस तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये विंडो क्लीनर, यानी खिड़की को साफ़ करने वाला केमिकल बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, तो इस तरह से बेसिस दिए हैं, उनके कहाँ प्रेजेंट किए होते हैं, उनके फार्मूले दिए गए हैं। तो आइए हम देखते हैं कि बेसिस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, क्या क्या गुण होते हैं। तो पहला गुण तो आप जानेंगे कि जो बेसिस होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और टच करने पे सोपी जैसे लगते हैं। इसके अलावा इनकी एक और ख़ास प्रॉपर्टी होती है, क्या, कि जब इनको लिटमस पेपर पर डाला जाता है, लाल लिटमस पेपर पे, तो ये लाल लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। अगर आपको पहचानना है कि आपका सब्सटेंस या लिक्विड जो भी है वो बेस है कि नहीं है, तो आप उसको रेड लिटमस पेपर पर डालो, तो देखोगे कि वो रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, जो हम पहचान है कि ये बेस है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। उसके बाद जो बेस होते हैं ना,
रेडियली रिएक्ट विद एसिड, अगर उनको एसिड के साथ मिलाया जाए तो वो बहुत तेज़ी के साथ एसिड से क्रिया कर लेते हैं और उसको एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसके असर को ख़त्म कर देते हैं और ख़त्म करके असर क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देखो, ठीक है, हमने क्या लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल लिए, ठीक है, और उसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है उसको रिएक्शन कराया। तो अब देखो कि यहाँ क्या बन गए, K2SO4 और साथ में पानी भी बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनको हमेशा रिमेंबर में रखना, ठीक है। आइए हम जानते हैं बेसिस की यूज़ क्या है, ठीक है। बेस का यूज़ जो है आपको पता है, जैसे आप मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, इनका इस्तेमाल जो है एंटा एसिड टू क्योर एसिडिटी, यानी अगर आपके पेट में गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, तो उस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए जो एंटा एसिड होते हैं, यानी उसकी दवाई होती है, उसको तैयार करने में बेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सोप इंडस्ट्री में बहुत बड़ी मात्रा में बेस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में बेस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी तरह वाइट वॉशिंग, जो पुताई के कराते हैं आप, उसका जो मटेरियल होता है वो भी जो है वो उसकी मदद से तैयार होता है, बेस की मदद से, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या फिर आप सेकेट लाइम ले लो, ठीक है। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और मेडिसिन के प्रोडक्शन में भी जो है बेस का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने बेस के बारे में जाना, उसके गुणों के बारे में जाना और उसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है इसके बारे में जाना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।